करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम स्वच्छता और महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करेंगे और महिलाओं से जुड़ी बीमारियों के आयुर्वेदिक उपचार की भी बात करेंगे। स्वास्थ्य और स्वच्छता में गहरा संबंध है। गंदगी बीमारी को जन्म देती है और साफ सफाई से बीमारी दूर भागती है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लोगों को सफाई परस्त बनाती है। महिलाओं की बात करें तो गंदगी के कारण वो ज्यादा बीमारियों की शिकार हो जाती हैं। ग्रामीण महिलाएं स्वास्थ्य के प्रति हमेशा से कह सकते हैं कि कहीं न कहीं लापरवाह रहती हैं। जानकारी के अभाव में वो कई तरह की बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। भारत में ऐसी 31 करोड़ 20 लाख महिलाएं हैं जिन्हें मासिक धर्म संबंधी स्वच्छ और प्रभावी संरक्षण उपलब्ध नहीं है। महिलाएं गंदे कपड़े या पुरानी पत्तियों जैसे नुकसानदेह चीजों का सहारा लेती हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी अपूर्णीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यूरिन इन्फेक्शन तक हो जाता है। ग्रामीण महिलाओं को शौच और स्नान की भी दिक्कतें होती हैं, जिससे बीमारी पैदा होती है। भारतीय महिलाएं खून की कमी के लिए भी जिम्मेदार हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वस्थ जीवन शैली के साथ पौष्टिक आहार लेना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर महिलाएं सही भोजन ना लें तो वो कई बार बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। शहरी महिलाएं भी भागदौड़ की जिंदगी में अगर साफ सफाई का पालन नहीं करती तो वो भी बीमारी का शिकार होती हैं। कई बीमारियां जैसे डायरिया अस्वच्छता के कारण फैलता है, जो गंदे पानी, बासी खाना, गंदे हाथों से भोजन बनाने के कारण हो सकता है। व्यक्तिगत स्वच्छता को बनाए रखने से रोग क्षमता बढ़ती है और बीमार होने की संभावना कम होती है। तो ये थी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी आज की मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर रुचि गुलाटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार जी। तो आइए हम डॉक्टर रुचि का एक परिचय आपसे करवाते हैं। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से आयुर्वेद में एमडी किया है। आपने बतौर आयुर्वेदिक विशेषज्ञ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स में कार्य किया है। आपने आयुर्वेदिक दवाओं के मानकीकरण के क्षेत्र में भी काम किया है। डॉक्टर रुचि ने स्कूली छात्रों में आयुर्वेद और योग के प्रभाव को समझने की कोशिश भी की है। आप क्रोनिक बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज के क्षेत्र में जाना माना नाम है। तो ये था डॉक्टर रुचि का संक्षिप्त परिचय। अगर आप भी महिला स्वास्थ्य से संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। दूसरे नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 012061279338। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। चलिए, तो सवालों का जो सिलसिला है वो यहाँ पर डॉक्टर रुचि से शुरू करते हैं ताकि आप लोग भी जागरूक हो सकें। डॉक्टर रुचि, ये बताएं कि स्वच्छता और स्वास्थ्य में क्या संबंध है, खासतौर पर महिलाओं का स्वास्थ्य कैसे गंदगी से प्रभावित होता है? जहाँ जहाँ गंदगी होती है वहाँ आपने देखा है बहुत तरह के कीटाणु पनपते हैं। बहुत तरह के आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो वायरस और बैक्टीरिया वहीं उगते हैं, वहीं मॉस्किटोज भी उत्पन्न होते हैं। और महिलाएं क्या, सभी को ये इम्पैक्ट करते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो महिलाओं को ही ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं, जैसे आपने जिक्र किया यूरिनरी इन्फेक्शन का। इस तरह की बीमारियां फिर महिलाओं में ज्यादा हो जाती हैं अगर साफ सफाई का ध्यान ना रखा जाए। स्पेशली जब पीरियड्स हो रहे हैं उन दिनों, प्रेगनेंसी में, तब ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
जी डॉक्टर रुचि, गंदगी से जन्मी बीमारियों के प्रति आयुर्वेद का क्या कुछ नजरिया है, वो भी आपसे समझने की कोशिश यहाँ करेंगे। गंदगी को हम अगर माने तो गंदगी क्या है, हम अपने आप को स्वच्छ कैसे रखते हैं। तो स्वच्छ रखने के लिए जैसे हम अपने आप को साबुन और पानी से रोज नहाते हैं, इसी तरह महिलाओं को भी सब तरह से अपने आप को साफ रखने की जरूरत होती है। चाहे वो हमारे जेनाइटल्स हैं, चाहे हमारी पूरी बॉडी है, उसको सोप एंड वाटर से क्लीन किया जाता है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेमिनाइन प्रोडक्ट्स को दी जाती है। आप सभी ने देखा होगा बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट जो है वो फेमिनाइन प्रोडक्ट्स को लेके की जाती है। बट मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि इन सब चीजों की सत्यता को अगर आप देखेंगे तो इन सब चीजों की जरूरत रिसर्च कहता है कि नहीं है, और आयुर्वेद भी इन सब चीजों को कहीं भी नहीं बताता है। सिर्फ अगर कोई बीमारी है, आपको पेन है, डिस्कम्फर्ट है, कोई सिक्रीशंस, वेजाइनल सिक्रीशंस इंक्रीज हो जाती हैं या उनमें कोई स्मेल हो जाती है, तब आपको किसी स्पेशल प्रोडक्ट की जरूरत होती है। नहीं तो साफ सफाई के लिए जो साबुन है और पानी है वो भी बिना अगर फ्रेग्रेंसेस वाला सोप हो तो वो ज्यादा अच्छा है। जी, तो महिलाओं से संबंधित बीमारियों को लेकर आज हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर रुचि गुलाटी हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, आप आयुर्वेद से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, इन नंबर पर आप कॉल करें और सलाह ले सकते हैं। मैम, ये भी बताएं, अभी जैसे आपने मासिक धर्म को लेकर बात की, तो मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता कैसे बनाए रखें और इस बारे में आयुर्वेद क्या कुछ कहता है? आयुर्वेद जो है मासिक धर्म के समय खाने पीने का, न्यूट्रिशन जिसे आप कहते हैं, उसका बहुत ध्यान रखने की ओर इंगित करता है। फिर क्या कर्म करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, उसकी तरफ भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। जैसे खाने के लिए आयुर्वेद कहता है कि इस टाइम पे हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो सुपाच्य हो, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो, क्योंकि पित्त की वृद्धि से ब्लीडिंग जो है वो बढ़ सकती है। बहुत ज्यादा चरपरा खाना, तीक्ष्ण गुण वाला जो खाना है वो नहीं खाना चाहिए। हमें खाना ऐसा खाना चाहिए जो तरल हो, लिक्विड्स एक्सेस हो, उसमें मधुर रस प्रधान हो, मीठा खाना जो खाना है वो अच्छा है। इसमें यहाँ पर जो यव है, बार्ले है, उसका प्रयोग भी बताया है कि दूध के साथ खाना उसको अच्छा है। इस तरह के पदार्थ जो तले हुए हैं, क्योंकि इस टाइम हमारा डाइजेशन जो है मेंस्ट्रुअल टाइम पे वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इस तरह के पदार्थ जो बहुत तीखे हैं, मिर्च है, मसाले हैं, तला हुआ खाना है, फास्ट फूड है, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, बिकॉज हम बहुत इमोशनली इस टाइम पे वीक होते हैं। हमें उतनी क्षमता, क्योंकि हमारा जो बॉडी का पूरा क्लेंजिंग प्रोसेस चल रहा होता है ड्यूरिंग दिस मेंस्ट्रुअल टाइम, तो मेंटली भी और फिजिकली भी हमें अपनी बॉडी को रेस्ट देना चाहिए। तो जो भी इस तरह की चीजें हैं, जैसे रनिंग है या बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना है, इस चीज के लिए आयुर्वेद ने निषेध कहा है। बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां भी हैं कि आयुर्वेद बहुत सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है, तो वो समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमें उन चीजों को देखना चाहिए। बहुत सारी चीजें जो आपने सुनी होंगी कि कुशा पे सोना या समथिंग ऑफ द सॉर्ट, अब आजकल उनका मॉडर्न रिसर्च ये दिखाता है कि जो दर्भशैया आयुर्वेद में बताई है, तो दर्भ ऐसी घास है जो हमें बहुत सारी रेडिएशंस से बचाती है। जी, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजीव शर्मा हमारे साथ हैं लखनऊ से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारी माता जी 85 ईयर्स ओल्ड है और उनकी क्रेटेनाइन बढ़ी हुई है, तो क्या क्रेटेनाइन के लिए आपकी आयुर्वेद में कोई दवा है या कोई खान पान से कोई ऐसा परहेज है?
क्रिएटिनाइन जब बढ़ता है तो हमें उसके साथ पूरा किडनी फंक्शन टेस्ट को भी देखना पड़ता है कि अगर वो डायबिटिक हैं तो डायबिटीज का भी देखना पड़ता है। हाइपरटेंशन की वजह से अगर किडनीज पे इम्पैक्ट आया है या किसी मेडिसिन की वजह से इम्पैक्ट आया है, उन सब चीजों को देख के हमें चलना पड़ता है। आयुर्वेद में इस तरह की दवाइयां हैं जैसे पुनर्नवा है, गोक्षुर है, जो क्रिएटिनिन लेवल को नीचे लेके आते हैं, लेकिन हमें कंप्लीट हिस्ट्री चाहिए होगी तभी हम ट्रीटमेंट उनका कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब हम आपसे संपर्क कैसे कर सकते हैं? मेरा क्लिनिक है सुख आयुर्वेदा सेक्टर 20 नोएडा में, वहां आप संपर्क कर सकते हैं, या यहाँ पर एपीएन न्यूज में भी आप कांटेक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। चलिए, तो ये राजीव जी के सवाल का जो जवाब है वो उनको मिल गया है। मैम, इससे पहले आप बात कर रही थी महिलाओं को लेकर कि उनको आराम करना चाहिए, लेकिन महिलाओं की अगर बात करें, चाहे ग्रामीण महिलाएं हों चाहे यहाँ पर शहरी महिलाएं हों, महिलाओं को आराम तो मिलता ही नहीं है। वो दिन रात मेहनत में लगी ही रहती हैं, घर भी संभालना है, ऑफिस भी संभालना है। मासिक धर्म के दौरान हमने कई बार देखा है कि चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज्यादा महिलाओं के अंदर, खासतौर पर लड़कियों के अंदर आ जाता है। तो ऐसे में वो क्या कुछ चेंज कर सकती हैं? वही मैंने बताया कि समय के परिप्रेक्ष्य के हिसाब से हमें हर चीजों को देखना होता है। चाहे आयुर्वेद में बताया है, आजकल हम देखते हैं बहुत सारी जो बीमारियां हैं उसका कारण स्ट्रेस ही है। एक वुमेन को बहुत मल्टीटास्किंग करनी होती है, घर को भी देखना है, काम पे भी जाना है, बच्चों को भी देखना है। तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस तो करना ही होगा, लेकिन जो हार्ड वर्क्स हम करते हैं वो इस टाइम पे अगर हम अवॉइड कर सकें, जैसे रनिंग है, एक्सरसाइजिंग, जो कई लोग जो ओबीज होते हैं वो एक्सरसाइजिंग कर रहे होते हैं या डाइटिंग कर रहे होते हैं, वो इस टाइम पे हमें अवॉइड करनी चाहिए। न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। और इस टाइम पे आयुर्वेद ये भी कहता है हमें इंटरकोर्स भी अवॉइड करना चाहिए फॉर द फर्स्ट 3 days, क्योंकि चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर वेरी हाई ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 days। जी, जो शहरी महिलाएं हैं वो तो काफी जागरूक होती हैं, अपने स्वास्थ्य को लेकर काफी सचेत होंगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या देखने को मिलती है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिलती है। ग्रामीण इलाकों में मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता बनाए रखना कहीं ना कहीं एक चुनौती के रूप में भी देखा गया है। यहाँ पर ना तो सैनिटरी पैड मिलते हैं, ना साफ कपड़ा मिल पाता है, और साफ पानी भी ऐसे में नहीं मिल पाता है। तो महिलाओं के पास क्या कुछ विकल्प ऐसे में हो सकता है? इसमें एक बहुत अच्छा चीज है, वो है फिटकरी। जी, स्फटिक जो होता है, फिटकरी, उससे पानी भी साफ किया जा सकता है और उस पानी को फिर हम अपने आप को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हैं। जो कपड़ा आप यूज कर रहे हैं उसको अच्छे से धोकर उसको धूप में, जहां सब लोगों की नजर ना जाती हो, वहां सुखा के दोबारा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत बार यूज नहीं करना चाहिए। कपड़ा जो है वो क्लीन, जितनी जल्दी हम चेंज कर सकें वो चेंज कर लेना चाहिए। और ड्यूरेशन एक बार से दूसरे बार जो चेंज करने की है वो भी 6-7 घंटे में हमें चेंज कर लेना चाहिए, बिकॉज जो भी ग्रोथ है ऑन लिक्विड, जो भी फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के, जब वो क्लॉथ पे आते हैं तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन आर ऑलवेज देयर। तो वो बार बार हमें चेंज करना, अपने आप को सोप एंड वाटर से क्लीन रखना बहुत जरूरी है इस टाइम पर। डॉक्टर, ये भी बताएं कि शहरी इलाकों, ग्रामीण इलाकों की हमने अभी जैसे कि बात करी, तो शहरी इलाकों में जो महिलाओं की जिंदगी है वो इतनी आसान नहीं है। सुबह सुबह ऑफिस के लिए जाना होता है, भाग दौड़ करती हैं, ऐसे में कई ऐसे व्हीकल हैं जिनसे वो सफर करती हैं। मेट्रो की बात करें तो मेट्रो में इतनी भीड़ होती है, बसों में सफर करती हैं तो भी भीड़ होती है। तो ऐसे में किस तरीके से वो जब यात्रा करती हैं तो भी ध्यान रख सकती हैं, स्वच्छ रहेंगी तभी स्वस्थ रहेंगी? हाँ, यहाँ मैं आपको एक चीज बहुत बताना चाहूंगी कि जब भी हम गीले होते हैं उसके बाद हमें अपने आप को क्लीन करना बहुत जरूरी है, चाहे वो हम पसीने से गीले हो रहे हैं, जैसे आपने बताया मेट्रो में सफर कर रहे हैं, चाहे हम स्विमिंग करने के बाद आए हैं, जिम में हमें पसीना आया है, उसके बाद हमें अपने आप को सोप एंड वाटर से क्लीन करना चाहिए और उसके बाद ड्राई करना चाहिए। एक और बहुत
मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं, जो मुझे बहुत पेशेंट्स जो वाइट डिस्चार्ज को लेके आते हैं, उन्हें समझाना पड़ता है कि हमें अपने आप को आगे से पीछे की तरफ क्लीन करना चाहिए। बिकॉज इंडिया में हम ज्यादातर पानी का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को साफ करने के लिए। जब भी हम लू जाते हैं तो हम पानी से अपने आप को क्लीन करते हैं। तो पहले हमें अपने आप को आगे से क्लीन करना चाहिए, क्योंकि एनल रीजन जो है वहां पर मैक्सिमम बैक्टीरियाज होते हैं। तो पहले आगे से क्लीन करके फिर पीछे क्लीन करना चाहिए। जहां लोग अपने आप को पैड ड्राई करते हैं, टिश्यू पेपर से क्लीन करते हैं, तो टिश्यू पेपर अलग अलग यूज करना चाहिए, आगे भी और पीछे भी। जी, अभी जैसे हम यहाँ पर बात करें डॉक्टर रुचि, यूरिन इन्फेक्शन के मामले जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं में ज्यादातर इसको देखा गया है, क्योंकि अगर हम बात करें ऑफिस में टॉयलेट यूज करती हैं महिलाएं, आजकल मॉल में जाती हैं तो टॉयलेट यूज करती हैं और टिश्यू पेपर का कई बार इस्तेमाल नहीं करती हैं, जिस वजह से यूरिन इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। आयुर्वेद किस तरीके से इसका उपचार करता है और क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इसके लिए आप? उपचार से भी ज्यादा जरूरत है प्रिवेंशन की, कि हमें ये इन्फेक्शन ना हो। तो यूटीआई मैक्सिमम जो है, या तो अनक्लीन प्लेसेस, जैसे आपने बताया कि टॉयलेट्स क्लीन ना है, वहां से आ सकता है। और दूसरा एक बहुत मेजर रीजन होता है, जैसे हमें देखने में आता है कि शादी हुई उसके बाद हनीमून सिस्टाइटिस हो गया। तो जैसे मैंने आपको बताया, एक तो जब भी आप को वेट महसूस होता है पसीने की वजह से, दैट इज द टाइम वन मस्ट क्लीन वन सेल्फ। एंड द सेकेंड टाइम टू क्लीन वन सेल्फ इज आफ्टर क्वाइटस। आफ्टर क्वाइटस जो है वो यूरिन जरूर पास करना चाहिए, बिफोर भी एंड आफ्टर भी। उससे जितने भी बैक्टीरियाज वहां कलेक्ट होते हैं वो हट जाते हैं और यूटीआई के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक थर्ड फेज है लाइफ का, विच इज द मेनोपॉज, व्हेन चांसेस ऑफ यूटीआई इंक्रीजेस मैनीफोल्ड। और वो इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, क्योंकि ड्राई हो जाती है स्किन, क्रैकी हो जाती है स्किन, दैट हार्बर्स द इन्फेक्शंस। तो ऐसे टाइम पे हमें अपने आप को मॉइस्चराइज करना बहुत जरूरी है। नारियल तेल जो है वो बहुत अच्छा है अपने आप को मॉइस्चराइज रखने के लिए। हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो अपने आप में परफेक्ट है, उसको क्लीन करने की कहीं भी जरूरत नहीं होती। आजकल अर्बनाइजेशन में बहुत सारा यूट्यूब और तरह तरह का मीडिया देख के लोग तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करने लगते हैं, विच इज नॉट रिकमेंडेड। कहीं भी यूज करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको कोई भी तकलीफ महसूस होती है, इट इज बेटर टू कंसल्ट रेदर देन अप्लाइंग थिंग्स ऑन योर ओन सेल्फ। उन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। हमें बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि हमने तो गूगल पे देखा, या हमें व्हाट्सएप आया, या हमने यूट्यूब में देखा और हमने ये चीज इस्तेमाल की, हमने वो चीज इस्तेमाल की। वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे घरेलू उपचार जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, जब तक हमें अपने आसपास वो सही हमें नहीं पता है, वो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। वो कई बार बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो गलत होती है। जहां तक हाइजीन का सवाल है, साफ सफाई का सवाल है, अगर पानी साफ नहीं मिलता, फिटकरी से क्लीन करके पानी को निथार के उसको यूज किया जा सकता है। एंटीसेप्टिक्स के फॉर्म में भी फिटकरी बहुत अच्छा है। जी, ये आपने बिल्कुल बहुत सही बात की है डॉक्टर रुचि। जैसा कि आपने बताया कि क्योंकि हम देखते भी हैं अक्सर कि कोई भी चीज होती है तो उसके लिए अगर हमारे पास जानकारी नहीं होती है तो सीधा गूगल पर चले जाते हैं, गूगल से जो भी जानकारी मिलती है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो कह सकते हैं कि जो गलत ज्ञान होता है उससे हम सही होने की जगह बल्कि हमारी सेहत और ज्यादा खराब हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद ये बताने के लिए डॉक्टर रुचि। मैं डायरिया को लेकर भी आपसे यहाँ पर बात करना चाहूंगी। डायरिया जो है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अस्वच्छता के कारण फैलता है, गंदा पानी या फिर बासी खाना या गंदे हाथों से भोजन बनाने के कारण हो सकता है। तो आयुर्वेदिक तरीके से किस तरीके से अगर किसी को डायरिया है तो कैसे बचा जा सकता है? अगर डायरिया है तो एक अर्बन पॉपुलेशन को तो पता ही है, पानी का कम होने ही उसमें एक खतरा होता है। तो ORS का घोल या नमक और चीनी दोनों चीजें मिला के पानी में
उसका घोल बार बार पीना चाहिए। और मोशन को बांधने के लिए सबसे अच्छा रहता है ईसबगोल। ईसबगोल का इस्तेमाल दोनों चीज़ों में होता है, कॉन्स्टिपेशन में भी और डायरिया में भी। डायरिया में इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो मोशन को बांधता है, और कॉन्स्टिपेशन में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बल्क बना देता है, एक वजन पड़ता है जिसकी वजह से हमें मोशन आ जाता है। फिर एक चीज़ है बेल। आप सभी ने शिवरात्रि के टाइम बेल पत्र तो देखे ही होंगे। जी। बेल से बहुत सारे लोग वाकिफ हैं। तो जो कच्चा बेल है, बेल पत्थर बोलते हैं उसे, उसका इस्तेमाल जो है वो मोशन को बांधता है। अगर पका हुआ बेल लेते हैं तो जब वो लाल रंग का हो जाता है तो वो कॉन्स्टिपेशन में काम आता है। जो कच्चा बेल है वो मोशन को बांधता है, उसका इस्तेमाल इजीली किया जा सकता है और घरों में अवेलेबल है। इसके अलावा जो नारियल पानी है वो इलेक्ट्रोलाइट्स से भरा हुआ है, तो ORS का ही काम नारियल पानी भी करता है। तो नारियल पानी भी खूब पिएं जब तक आपको मोशन आना बंद ना हो। ये तो यहाँ पर बात हुई डायरिया को लेकर, लेकिन महिलाओं के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी बीमारियां उनके अंदर आ जाती हैं, कुछ जेनेटिक भी होती हैं। लेकिन अगर हम देखें महिलाओं में कॉमन है खून की समस्या, खून की कमी होना। तो आयुर्वेद में क्या कुछ सलाह दी जाती है, क्या कुछ खाएं ताकि उनका ब्लड सर्कुलेशन ठीक से चलता रहे, खून की कमी ना हो? ग्रामीण महिलाओं में स्पेशली खून की कमी ज्यादा देखी जाती है क्योंकि वहां पर वॉर्म इन्फेस्टेशन के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और अगर कभी ब्लीडिंग ज्यादा हो गई तो भी जो ब्लड लॉस की वजह से अनीमिया हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो हमें कीड़ों को पेट में से निकालने का जरूरत रहती है। तो डीवॉर्मिंग के लिए हमेशा आपको मिल लीजिए किसी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर से, वो आपको डीवॉर्म करेंगे। डीवॉर्म करने के लिए आयुर्वेद में एलोपैथी की तरह सिर्फ एक गोली खाओ और डीवॉर्म हो गए, ऐसा नहीं होता। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस जिससे हम डीवॉर्म करते हैं। फिर उसके बाद खून बढ़ाने के लिए जो चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे घर में अवेलेबल हैं। आपने देखा होगा जिस भी चीज को हम काट के रखें और वो काला पड़ जाए, चाहे वो केला है, चाहे वो सेब है, ये सब चीजें आयरन से भरपूर हैं, लौह से भरपूर हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा भरपूर है बीट रूट। जो चुकंदर है इसका इस्तेमाल खून को बहुत जल्दी बढ़ाता है। इसके अलावा अनार है। और अगर दवाइयों में हम देखें तो ब्लड लॉस की वजह से क्योंकि ये होता है तो अशोक वृक्ष की जो छाल है उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स इवन ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं, जैसे अशोक का रिस्टम है, तो उसका प्रयोग भी ब्लीडिंग को कम करने के लिए किया जा सकता है, मासिक धर्म को रेगुलराइज करने के लिए किया जा सकता है। नहीं तो आयुर्वेदिक फिजिशियन से मिले और सलाह ले। जी, डॉक्टर रुचि गुलाटी, हमारे तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए। तो स्वच्छता जो है वो ही स्वास्थ्य की कुंजी है और आयुर्वेदिक तरीके से आप स्वच्छ रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।